संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये, और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। श्री रामचरितमानस में 7 कांड हैं। प्रथम बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, 7वां आता है उत्तरकांड। उत्तरकांड में श्रीमुख से श्री राम ने अध्यात्म का बखान किया हुआ है। जब माता सीता को चंगुल से छुड़ा के श्री रावण के युद्ध हुआ, महायुद्ध हुआ, रावण का पूरा परिवार मारा गया और अयोध्या वापसी होती है। दीप मालाएं जलाई जाती हैं पूरे देश में। और जब श्री रामचंद्र जी महाराज वापसी आए तब अपने श्रीमुख से बोला उन्होंने, उससे पहले कुछ और है। उत्तरकांड में सारा का सारा नाम महिमा, गुरु महिमा, प्राप्ति की सारी श्रीवाणियां संजोई हुई हैं। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पुरवासी सब आए। एक बार श्री राम ने गुरुजनों को, साधुओं को, विद्वानों को, अयोध्या के वासियों को, सभी जनता को बुलाया। जो अनीति कुछ भाषो भाई,
बरजो मोहे भय बिसराई। श्री राम कहते हैं भाई सुनो, सभी बैठे हो तुम, अगर मैं कोई अनीति की बात करता हूं तुमसे, बरजो मोहे भय बिसराई, बिना किसी भय के मुझे रोक देना कि जी आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। भय नहीं करना, मैं यहां का राजा हूं, तुम्हारा राजा हूं मैं, ऊंचे पद पर बैठा हूं मैं, ये संकोच मत करना। कितनी बड़ी बात दीनता में आके कह रहे हैं, ऊंची बात आ रही है। बड़े भाग्य मानो स्तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोच करी द्वारा, पाईने जेही परलोक समारा। मनोकामनाओं की बात नहीं कह रहे हैं, कहानी किस्सा नहीं कह रहे हैं, हमारे भले की बात कह रहे हैं। बड़े भाग्यशाली जीव आत्माएं हैं जिनको मनुष्य तन प्राप्त है। देवता लोग इस मनुष्य तन को पाने के लिए प्रार्थना करते हैं, विनय करते हैं कि हमें मानव तन दे दो जी। क्यों? मुक्ति का द्वार है ये, मनुष्य तन ही मुक्ति का दरवाजा कहलाता है। देवलोक भी 184 का हिस्सा है, त्रिदेव भी 184 के हिस्से में आते हैं। तीनों देवों की उम्र है रजगुण, सतगुण, तमगुण, तीनों की पुनरावृत्ति है। और देवलोक में भक्ति कर्म नहीं होता, ये मनुष्य तन में होता है। जिस शरीर की कामना देव कर रहे हैं और मनुष्य उन देवों की भक्ति में आरूढ़ हो रहा है, ये क्या? श्री राम कह रहे हैं, श्री राम की फोटो लगी है, श्री राम के नाम के मंदिर बने हुए हैं, ये श्रीवाणी कहां गई फिर? सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। सभी धार्मिक ग्रंथों ने, पोथियों ने मानव की महिमा गाई है। देवों को छोटा बता दिया श्री राम ने। जी छोटा शब्द तो नहीं आया, तुलना तो कर दी। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्यशाली हैं जिनको मनुष्य तन प्राप्त है। सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, सभी देव मनुष्य तन को लेना चाहते हैं। फिर कौन बड़ा हुआ? अगर मनुष्य देव तन चाहते हैं, श्री राम कहते हैं भाई मनुष्य तन तो ऊंचा है, तुलना करके बता रहे हैं। देवता लोग तरसते हैं जिस मनुष्य तन को पाने के लिए, वह तो हमें आज प्राप्त है। क्या करें इसमें? धन कमाएं, परिवार बनाएं, राज सत्ता हासिल कर लें, ऊंचे पदों को प्राप्त कर लें, कब तक साथ जाएगा क्या? जितना कमाई जीवन पर्यंत जीव आत्मा मन माया के साथ मिलके कमाती है, करती है, मौत पे छुड़वा भी तो लेते हैं ये, साथ क्या जाने देते हैं। सभी देख रहे हैं
अपनी आंखों से देखते हैं हम। हमारे घरों में मृत्यु आती है, पड़ोस में आती है, रिश्तेदारियों में मौत होती है, मित्रों के यहां होती है, और बहुत जगह तो हम मुर्दे को शमशान भूमि तक छोड़ने जाते हैं और अपनी आंखों से देखते हैं। दुनिया की कोई भी वस्तु उनके साथ नहीं जा रही है, फिर भी हमें लगता है मौत शायद औरों के लिए बनी है। चूंकि हम तो जिंदा हैं, हमें तो कभी मौत आएगी नहीं, ये विचार करता है। खुद का विचार, खुद का भला किस बात में है, विचार नहीं करता। मटके में श्वास रूपी जल भरा है, आज्ञा चक्कर में, त्रिकुटी में, मस्तक में रखा है। 9 द्वारों में एक एक श्वास टपक रहा है, खर्च हो रहा है। श्वास खर्च हो जाएंगे 9 द्वारों में, इसी से आत्मा का बंधन का कर्म बनता है। इन्हीं कर्मों के बंधन में, आवागमन में बंधी चली जा रही आत्मा। श्रीवाणी चल रही है, श्री राम फरमाते हैं, साधन धाम मोच करी द्वारा, पाइने यही परलोक संवारा। मनुष्य तन प्राप्त करने के बाद जिसने अपनी मुक्ति का दरवाजा नहीं खोला, वो साधन नहीं जाना जो मुक्ति की तरफ लेके जाने वाला है। पाइने यही परलोक संवारा, जिसने अपने परलोक में जहां जाना है, आत्मा का स्थान है। क्या होगा? अगली चौपाई में फरमाते हैं, सो परतंत्र दुख पाई, सिर धुन धुन पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। श्री राम फरमाते हैं, जिस मनुष्य ने मुक्ति को जाने वाला रास्ता साधना नहीं की, साधन नहीं जाना, परलोक नहीं संवारा, सो परतंत्र व गुलाम आत्माएं दुखी होंगी, पीड़ा को प्राप्त होंगी। सो परतंत्र दुख पावही, सिर धुन धुन पछताई, बालों को नोचता है व्यक्ति, कराता है। इतना भारी दुख, इतनी भारी पीड़ा मुझे क्यों हो रही है? फिर दोष लगाएगा। अपने ऊपर दोष कभी नहीं लेता मनुष्य, बड़ा सयाना है ये। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। जी मेरा तो समय बुरा था, काल पे समय पे टाल देता है, लगा देता है, किस्मत पे लगा देता है, मेरी किस्मत ही बुरी रही, अब लगाएगा। ईश्वर ही मिथ्या दोष लगावे, परमात्मा पे दोष लगा देता है ये मनुष्य प्राणी। क्या हाल होगा? परमात्मा ने दया करके दया दयाल ने मनुष्य जन्म दिया। बंदा ने करे भक्ति, फिर भगवान क्या करे? दे दिया, दया करके दिया है ये तन। कभू की करुणा न देही, कब करुणा करके ये मनुष्य तन दिया है। उत्तरकांड में आता सारा।
ईश्वर ही मिथ्या झूठा दोष लगा देता है ये कपटी मनुष्य। क्या नहीं दिया तुझे, 184 काट दी, मनुष्य तन तो दे दिया, मौका तो दे दिया। मौका पाने के बाद कर्म खुद नहीं करता, भक्ति कर्म दोष लगाता मालिक पे, दंड मिलता आत्मा को, भारी दंड मिलता है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन्हू। अब देखो तुम छोटी सी बात ले लो, भक्ति आजाद है, गुलाम नहीं है। क्या मतलब? किसी भाषा की गुलाम नहीं है, किसी कर्म कांड की गुलाम नहीं है, किन्हीं मंत्रों की गुलाम नहीं है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, सब सुखों को देने वाली है। खानी मैंने क्या है? खजाना है, ये स्रोत है, सभी सुखों की खान है ये। बिनु भक्ति नहीं पावही प्राणी, बिना परमात्मा की भक्ति किए इसकी प्राप्ति नहीं होती है। कौन बोल रहे हैं? जिनको भगवान मान रहे हम। सनातनियों के घरों में फोटो लगी है, मंदिरों में सुशोभित है, उनकी श्रीवाणी है ये उत्तरकांड में। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग ने पावही प्राणी। सत्संग, सत्य का संग, झूठ का संग तो नहीं कहा। सत्य आत्मा है, सत्य परमात्मा है, बाकी सत्य है ही नहीं। आत्मा परमात्मा का अंश है तो फिर सत्य है। फिर आत्मा तो परमात्मा नहीं है। क्यों नहीं है? अलग हो चुकी है, कर्मों के अधीन बंध चुकी है, अंशी से मिलने से दूर हो चुकी है। अंश तो है। दृष्टांत पिंड में ले लो, पिता माता हैं, उन्होंने अपने पुत्र को 50 लाख रुपए देके भेज दिया, पुत्र कमाई करके लेके आना। भेज दिया, कमाई ना करके मटर गश्ती में, मौज मस्तियों में, नशों में, विषयों में 1 वर्ष में सारी पूंजी खत्म करके घर आ गया। पिता पूछता है, पुत्र क्या कमाई करके लेके आया? भाई 50 लाख रुपए दिए थे। गर्दन नीचे, बोलता ही नहीं है। अरे बोल तो, क्या कमाई करी भाई, बता तो दे। जी सारी पूंजी खत्म हो गई। इनाम देगा क्या पिता? है? धमकाएगा। निर्लज, इतनी भारी पूंजी तेरे हाथ में थमाई, तूने विषयों में गंवाई। क्या कमाई करी तूने? सर्वपिता परमपिता परमात्मा हम सब का पिता है। आत्मा जाके खड़ी होगी, पूछेंगे क्या कमाया? जी बड़ा परिवार बनाया 50 आदमियों का, कहां तेरा परिवार? नीचे छूट गया। और क्या कमाई करी? 4-5 महल बनाए, कोठियां बनाई, कहां कोठियां? क्या कमाया? ऊंचा पद राजनेता का प्राप्त किया, कहां पद? छूट गया। अरे भक्ति धन कमाया या नहीं कमाया बता दे। जी नहीं कमाया। 21,000
600 मास 24 घंटे में हम 9 द्वारों में खर्च कर देते हैं। 9 द्वारों में किया गया कर्म ही आत्मा का बंधन का कारण बनता है। 10वें द्वार से भक्ति करने की शुरुआत होती है। जब नहीं करी तो मालिक खुश नहीं होगा, इससे भुगतने के लिए दंड जा भाई भेज देगा। ये सभी के साथ हो रहा है। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, भजो रे मन सत्य नाम सुखदाई, भजो रे मन सत्य नाम सुखदाई, भजो रे मन सत्य नाम सुखदाई। जो तू चाहे आए जगत में, जो तू चाहे आए जगत में, अपनी मूड भलाई, भजो रे मन सत्य नाम सुखदाई, भजो रे मन सत्य नाम सुखदाई। गर्भवास में भक्ति कबूलो, सो सब सुधि बिसराई, गर्भ काल में भक्ति कबूलो, सो सब सुधि बिसराई। आन पड़ो माया के फंदे, आन पड़ो माया के फंदे, सो सब सुधि बिसराई, भजो रे मन सत्य नाम सुखदाई, भजो रे मन सत्य नाम सुखदाई। मात पिता सुत भाई बंधु तिये, बहन बुआ भौजाई, मात पिता सुत भाई बंधु तिय, बहन बुआ भौजाई। अपने अपने स्वार्थ कारण, अपने अपने स्वार्थ कारण, प्रीति करन सब आई, भजो रे मन सत्य नाम सुखदाई, भजो रे मन सत्य नाम सुखदाई। भवसागर में भटकत भटकत यह मानुष तन पाई, भव सागर में भटकत भटकत यह मानुष तन पाई, खोवे वृथा भक्ति बिन प्रभु की, खोवे वृथा भक्ति बिन प्रभु की, धृक ऐसी चतुराई, भजो रे मन सत्य नाम सुखदाई, भजो रे मन सत्य नाम सुखदाई।
कहें कबीर चेत अजो नहीं फिर 84 जाई। कहे कबीर चेत अजहू रे नहीं फिर 84 जाई। पावे तन सूकर कुकर का पावे तन सू कर का भोगेगा दुख भाई। भजो रे मन सत्य नाम सुखदाई। भजो रे मन सत्य नाम सुखदाई। साहिब की श्री वाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से इसको सरल कर लेते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। भजोरे मन, निज मन, एक खाकी मन होता है, काल पुरुष का प्रतिनिधि है, जिसका यहाँ राज्य स्थापित है तीनों लोकों में। निज मन आत्मा को कह रहे हैं। भजोरे मन, सत्य नाम सुखदाई। सत्य नाम ही सुख देने वाला है, आत्मा का साथी है सत्य नाम।